आप अब तक बहुत सारे आईपीओ में अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन आपको बस एक आध बार या एक बार भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो आप यूट्यूब पर आकर ये सर्च करते हैं कि हाउ टू गेट अलॉटमेंट इन एन आईपीओ, और बदले में आपको हर एक वीडियो में यही सुनने को मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स के साथ अप्लाई करिए। और ये बात सच भी है, हम जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करेंगे, हमारे अलॉटमेंट के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। ये ठीक लॉटरी के टिकट खरीदने जैसा है। हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर लॉटरी के जितने ज़्यादा टिकट्स होंगे, वो लॉटरी जीतने के हमारे चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अब अगर ये सब सुनकर आप ये डिसाइड करते हैं कि अब से हर एक आईपीओ में आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से भी अप्लाई करेंगे, लेकिन फिर आपको याद आता है कि आपकी मम्मी पापा या भाई बहन किसी तरह का कोई यूपीआई ऐप या फिर नेट बैंकिंग यूज ही नहीं करते, तो फिर आप उनके डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करेंगे कैसे? अब यहाँ एक सिंपल सा सॉल्यूशन तो ये है कि आप उनकी आईपीओ एप्लीकेशन में भी अपनी यूपीआई आईडी ही यूज करें, जिसे कहा जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। यानी कि आप आईपीओ में अप्लाई तो किसी और के डीमैट अकाउंट से करेंगे, लेकिन उसकी ऑटो पे रिक्वेस्ट आपके पास आएगी और आप अपने बैंक अकाउंट में ही वो अमाउंट ब्लॉक करेंगे। तो ये तो हुआ आईपीओज में थर्ड पार्टी पेमेंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आपने यूट्यूब वीडियोज में या फिर इन पर्सन बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उन्होंने थर्ड पार्टी पेमेंट्स के थ्रू आईपीओ में अप्लाई किया और उन्हें अलॉटमेंट भी मिला है। अब यहाँ दो बातें हैं, क्या वाकई में ऐसा होता है कि आप किसी और के डीमैट अकाउंट में अपनी यूपीआई आईडी से आईपीओ में अप्लाई करें और वो एप्लीकेशन वैलिड मानी जाए? और अगर ऐसा होता भी है तो क्या आपको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? तो देखिए, दिसंबर 2023 से पहले आईपीओ में थर्ड पार्टी पेमेंट्स को लेकर सेबी का कोई क्लियर रूल नहीं था, या फिर यूं कहे कि रूल तो बनाया हुआ था लेकिन उसे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। पहले ये था कि जो लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लगाते थे उनमें से कुछ की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो जाती थी और कुछ की वैलिड मानी जाती थी, जिनमें उन्हें कई बार अलॉटमेंट भी मिल जाता था। अब ऐसा क्यों होता था, इसके लिए हमें थोड़े बैक एंड प्रोसेस के बारे में जानना होगा। तो देखिए, एक बार आईपीओ क्लोज हो जाने के बाद आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो सब बैंक से ये डिमांड करता है कि उनके बैंक के थ्रू इस आईपीओ में जितनी भी एप्लीकेशन लगी है उन्हें वो रिव्यू करें और ये बताएं कि उनमें थर्ड पार्टी पेमेंट्स वाली एप्लीकेशन कितनी है। और फिर रजिस्ट्रार उन सब एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू करता है। लेकिन क्योंकि पहले कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, तो बहुत सारे बैंक ये काम सीरियसली नहीं करते थे। अब जब रजिस्ट्रार को बैंक की तरफ से कोई इनपुट नहीं मिलता था, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एप्लीकेंट्स को दिया जाता था और वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी वैलिड मान ली जाती थी। और यही वजह है कि पहले थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी कभी कभार अलॉटमेंट मिल जाता था, जो कि कंप्लीटली एक बैंकिंग एरर होती थी। लेकिन अगस्त 2023 में सेबी ने आईपीओ से जुड़े कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि दिसंबर 2023 में इंप्लीमेंट भी हो चुके हैं। जिनमें से एक रूल तो ये है कि अब आईपीओ में किसी भी तरह की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। सारे ही बैंक्स के लिए अब ये कंपलसरी है कि वो ऐसी सभी आईपीओ एप्लीकेशन के बारे में रजिस्ट्रार को बताएं जिनके डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट में पैन नंबर मैच नहीं करता है, और उन सब एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के बाद ही रजिस्ट्रार उस आईपीओ का अलॉटमेंट फाइनलाइज कर सकता है। यानी कि ये बहुत क्लियर है कि अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट की रेस में काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर आप अभी भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट में अपनी यूपीआई आईडी लगाकर आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो ये बस एक टाइम वेस्ट करने का काम है। बिना मतलब आपके पैसे 3-4 दिन के लिए ब्लॉक रहेंगे, बाकी इससे आपको मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया है, अब ऐसी आईपीओ एप्लीकेशन को अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि वो आपको आईपीओ में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं लगानी है। अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन लगाना चाहते भी हैं, तो जिसका डीमैट अकाउंट है उसके बैंक अकाउंट से ही आपको अप्लाई करना होगा, तभी आपकी वो एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी और आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज होंगे। वैसे किसी भी आईपीओ में अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए एचएनआई एप्लीकेशन लगाना एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके बारे में आप इस वाले वीडियो में डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।